अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 से लेकर पार्ट नंबर 14 तक सॉल्व करेंगे बच्चों। तो पार्ट नंबर 8 में क्या कहता है, इंटीग्रेट करें लॉग नेचुरल एक्स इंटू 1/x dx। जी बच्चों, तो इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स की पावर n एफ डैश ऑफ एक्स dx। क्या मतलब कि अगर पावर के अंदर जो फंक्शन है, अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव बाहर दिया हुआ हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर में एक का इजाफा यानी n+1 ओवर उसी से डिवाइड प्लस c। ठीक है बच्चों, ये है। अगर अंदर वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव दिया गया हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर में एक का इजाफा बटा उसी से डिवाइड प्लस सी। तो यहाँ पर ये देखें, लॉग नेचुरल एक्स इसकी पावर 1 है, ठीक है। तो अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव तो बताओ, लॉग नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो बाहर दिया हुआ है, अंदर वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव दिया हुआ है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में एक का इजाफा। तो पावर थी आपकी 1, तो उसमें एक का इजाफा कर दें तो ये आ जाएगा 2/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है बच्चों, ये छोटा सा क्वेश्चन था कि अगर अंदर वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर में एक का इजाफा बटा उसी से डिवाइड प्लस c। ये बच्चों मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। पार्ट नंबर 9 में आप देखते हैं उसमें क्या कहता है बच्चों। पार्ट नंबर 9 में आपको दिया हुआ है कि इंटीग्रेट करें साइन स्क्वायर एक्स dx। इसको आपने इंटीग्रेट करना है, साइन स्क्वायर एक्स dx। अब बच्चों आपको पता है कि इंटीग्रेशन में मेरे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि जिसको मैं इस स्क्वायर को इसको सॉल्व कर सकूं। हाँ अलबत्ता अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव आगे कॉज एक्स दिया होता तो पावर रूल लगा देता कि पावर में एक का इजाफा बटा उसी से डिवाइड। अब जो कि ये स्क्वायर है तो इसको पहले मैं सिंपल फॉर्म में लाऊंगा, ठीक है। तो मेरे पास एक फार्मूला है कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2x/2। ये बच्चों मेरे पास एक फार्मूला है, इसको आपने याद रखना है कि साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस 2x/2। ठीक है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर दें बच्चों जी। तो ये बन जाएगा बच्चों 1 माइनस कॉस 2x/2 dx। ठीक हो गया। अब क्या करें, ये कांस्टेंट है 2 है, इसको बाहर ले आए तो ये बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x dx। ठीक है बच्चों, अब क्या करें, अलग अलग इंटीग्रेट कर दें इसको। ठीक है, तो क्या करें 1/2 ब्रैकेट, हाँ जी, इसकी 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको अलग इंटीग्रेशन दे दें 2x dx। ठीक है बच्चों, चलें जी, ये आ जाएगा बच्चों आपका 1/2, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स होगी माइनस, हाँ जी, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉस की इंटीग्रेशन आपको पता है बच्चों कि कॉस u विद रिस्पेक्ट टू, कॉस u की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन u फिर ओवर बटे में du/dx, यानी कि u को फिर नीचे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस केस में u आपका 2x है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, हाँ जी, साइन 2x ओवर फिर 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों 2। ठीक है, तो ये बच्चे लिखना भूल जाते हैं, तो याद रखिएगा कि कॉस u की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन u फिर बटे में होते हैं du/dx। तो इस केस में u आपका 2x है तो कॉस u की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन u यानी साइन 2x फिर 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा बच्चों। ठीक हो गया। चलें बच्चों, अब क्या करें, 1/2 बाहर है, 2 एलसीएम ले लें बच्चों, ये बन जाएगा 2x माइनस साइन 2x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, 2 को बाहर ले लें तो ये बन जाएगा बच्चों 1/4। ठीक है, हाँ जी, 2x माइनस साइन 2x प्लस c। ये बच्चों मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको आपने
इसी तरह सॉल्व करना है। जी बच्चों, पार्ट नंबर 10 में कहता है इंटीग्रेट 1/1 + cos x dx। ठीक हो गया। तो अब देखते हैं हम इसको किस तरह इंटीग्रेट करें। देखें, अगर नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव भी नहीं है, अगर इसको ऊपर ले जाऊं तो अंदर वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं फार्मूला लगाता हूँ। कौन सा? मेरे पास एक फार्मूला होता है बच्चों, cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 + cos 2x/2। ठीक है बच्चों, ये ज़रा इसको फार्मूले को देखिएगा। मेरे पास एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर x = 1 + cos 2x/2 और sin स्क्वायर x होता है 1 - cos 2x/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक अगर एक है तो यहाँ पे डबल आ रहा है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे हाफ हो तो यहाँ पे फुल हो जाएगा, यानी हाफ का डबल क्या हो जाएगा? फुल। तो इसका मतलब है कि अगर cos स्क्वायर x/2 हो तो ये क्या बन जाएगा? 1 + cos, हाँ जी, 1 + cos x/2 का डबल क्या होगा? x आ जाएगा ओवर 2। तो देख लें बच्चे, 1 + cos x ये बन गया वही। 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 = 1 + cos of x। ठीक है, तो 1 + cos x किसके इक्वल आ गया? 2 cos स्क्वायर x/2। पुट कर दें बच्चों तो ये आ जाएगा 1/, हाँ जी, 1 + cos x की जगह क्या आ गया? 2 cos स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, अब यहाँ पे कांस्टेंट 2 इसको तो बाहर ले लें, ये बन जाएगा 1/2। हाँ जी, ये बन जाएगा 1 cos स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, और आपको पता है कि सीकेंट x जो होता है वो होता है 1 cos x के। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, हाँ जी, ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर x/2 dx। ठीक हो गया। चलें जी, और आपको पता है कि सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों? हाँ जी, सीकेंट स्क्वायर u की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x लें तो वो बनती है tan u फिर ओवर du/dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, ये इंटीग्रेशन याद कर लें। सीकेंट स्क्वायर u की इंटीग्रेशन क्या होती है? tan u और फिर क्या होता है? ओवर du/dx, यानी कि सीकेंट स्क्वायर के बाद जो भी होगा वो आपका u होगा और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बाद में लेंगे। तो इसी तरह इसका क्या आ जाएगा? सीकेंट स्क्वायर ये आपका u इस केस में x/2 है, तो सीकेंट स्क्वायर u की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? tan u यानी tan x/2 और फिर x/2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है बच्चों, तो अक्सर बच्चे यही नीचे वाले x/2 का नीचे डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चे यही लिखना भूल जाते हैं। ठीक हो गया, तो बच्चों इससे ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? tan x/2 प्लस c। ठीक है बच्चों, तो ये आप देख लें, इसको हम कहाँ से लेकर चले थे और कहाँ आ गए। ठीक है, तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है जी बच्चों, पार्ट नंबर 11 में कहते हैं इंटीग्रेट ax + b/ax² + 2bx + c। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। हमने एक फार्मूला इंटीग्रेशन का पढ़ा था कि अगर f'(x/f(x) dx, क्या मतलब कि अगर नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव दिया गया हो तो उस फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है? लॉग नेचुरल नीचे वाला फंक्शन f(x) प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, और ये मॉड हम इसलिए लगाते हैं ताकि हो सकता है कि अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आए। ठीक है, तो लॉग जो होता है वो नेगेटिव वैल्यू पर डिफाइन नहीं होता, तो इसलिए हम ये मॉड लगाते हैं ताकि अगर नेगेटिव की भी वैल्यू होगी तो ये मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हम यही फार्मूला लगाएंगे कि नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बनाएंगे, अगर नहीं बना हुआ तो देख लें बच्चों, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव तो बताओ। हाँ जी, a कांस्टेंट बाहर आ जाए x² का 2x, तो ये बनेगा 2ax प्लस 2bx का डेरिवेटिव 2b कांस्टेंट बाहर x का 1 और c का 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2ax प्लस 2b
ऊपर मेरे पास है ए एक्स प्लस बी, 2 की कमी है, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं 2 से अंदर मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 2ax प्लस 2b। 2 से अंदर मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से बाहर मैंने डिवाइड भी कर दिया बच्चों। फिर देखें मैंने क्या किया, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बनाना है, तो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव बनता है 2ax प्लस 2b। तो ऊपर है ax प्लस b, 2 की कमी है, 2 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से बाहर डिवाइड भी कर दिया। मल्टीप्लाई किया तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, ठीक हो गया। तो ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और बाहर डिवाइड भी कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका करने का फ़ायदा क्या हुआ, ये हमारे पास ये आ गया, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बन गया, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, ln log नेचुरल मॉड नीचे वाला फंक्शन यानी ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट मैंने c1 लगा दिया। क्यों, क्योंकि c मैंने यहाँ पर है पड़ा c कांस्टेंट, तो इसलिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो आप जो मर्जी लगाएं, c1 लगाएं, c डैश लगाएं, 2 लगाएं, जो मर्जी लगाएं। तो ये है बच्चों मेरा रिक्वायर्ड आंसर। देख लें, छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। 12 पार्ट की तरफ आते हैं जी बच्चों। 12 पार्ट में क्या कहता है, इंटीग्रेट करें cos 3x sin 2x dx, ठीक है। तो अब ये देखते हैं, एक तो यहाँ पर एंगल चेंज है, इसका एंगल है 3x और इसका 2x है, इसका डेरिवेटिव इधर बनता ही नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या, एक फार्मूला होता है हमारे पास, मैं वो फार्मूला बना देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, 2 से बाहर डिवाइड भी कर देता हूँ, ठीक है। और ये sin 2x इसको पहले मैं लिख देता हूँ sin 2x, और फिर cos वाले को लिख देता हूँ cos 3x dx। क्या किया मैंने बच्चों, साइन को पहले लिख दिया, cos को बाद में लिख दिया, और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से बाहर डिवाइड भी कर दिया। क्यों किया, क्योंकि मेरे पास एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है वो, हाँ जी, 2 sin अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू होता है sin अल्फा माइनस बीटा प्लस sin अल्फा प्लस बीटा। ये बच्चों मेरे पास एक फार्मूला होता है, तो मैंने क्या किया, यही फार्मूला बना दिया। कैसे, 2 sin अल्फा, तो ये बच्चों ये है आपका अल्फा, और cos बीटा होता है, तो इसको आप बीटा का नाम दे दें, तो बन गया 2 sin अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अब वो लिखेंगे 1/2, ये तो वैसे आ जाएगा, हाँ जी, 2 sin अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन, यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा, अल्फा आपका 2x है, अल्फा माइनस बीटा, बीटा आपका 3x है, ठीक है, प्लस फिर साइन, हाँ जी, अल्फा, अल्फा मीन 2x प्लस बीटा, बीटा मीन 3x, ठीक हो गया, समझ आ गई। ये आ गया बच्चों, ये आपके पास इसका फार्मूला आ गया, ये dx आ गया। इस चीज़ को इसके इक्वल लिख लिया, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। चलें बच्चों जी, अब यहाँ पर ये था मेन काम जो हमने कर लिया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये बनेगा साइन, हाँ जी, 2x माइनस 3x, तो ये बनेगा माइनस का x, ठीक है, प्लस ये बनेगा साइन 2x प्लस 3x, तो ये बन जाएगा बच्चों 5x। ओके हो गया। चलें बच्चों जी, अब आपने क्या करना है, हाँ जी, 1/2 इंटीग्रेशन, हाँ जी, तो माइनस क्या करता है, साइन क्या करता है, माइनस को बाहर निकाल देगा, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स, और प्लस का ये बन जाएगा साइन 5x dx। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक, ठीक है। अब आप क्या करें, माइनस को बाद में लिख दें और प्लस वाले को पहले ले आएं, ठीक है, ताकि एक प्रॉपर तरीका बन जाए। तो ये आ जाएगा साइन 5x माइनस का साइन x, ठीक है, dx। अब क्या करें, इसको अलग इंटीग्रेट कर दें और इसको अलग कर दें। लो बच्चों जी, आपका क्वेश्चन ही हल हो गया। 1/2, हाँ जी, ब्रैकेट इंटीग्रेशन साइन 5x dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन x dx।
चलें बच्चों जी, ये आ जाएगा 1/2, ये ब्रैकेट साइन 5x। हाँ जी, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों? कॉज जी, कॉज होती है या माइनस कॉज होती है? साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज होती है। तो साइन 5x की इंटीग्रेशन माइनस कॉज 5x ओवर, फिर 5x का डेरिवेटिव क्या होगा? 5। ऐसे होते हैं ना। साइन u की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज u, फिर बटे में क्या होता है? du/dx, यानी u का भी अलग डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, माइनस, हाँ जी, साइन की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? माइनस का कॉज x, फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक हो गया बच्चों, तो ये आ जाएगा 1/2। लो जी, ये माइनस का आ गया। ठीक है, माइनस का कॉज 5x/5 माइनस माइनस प्लस, हाँ जी, कॉज ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। क्या करें बच्चों, अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, तो जो माइनस वाला है माइनस तो बाहर आ जाएगा, जो माइनस वाला है वो प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा cos 5x/5, और जो प्लस का है वो माइनस का cos x बन जाएगा। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये था बुक के मुताबिक, मैंने आपको आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो ये आप देख लें, ये क्वेश्चन था, इसको आपने ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फुल नंबर आएंगे। जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos 2x - 1 ओवर 1 प्लस cos 2x। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो किस तरह बनाएंगे, मैं इसको लिखता हूँ cos 2x - 1, ठीक है, ओवर 1 प्लस cos 2x है, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 2x प्लस 1 dx। ठीक है, पहले मैंने इनको दोनों को सेम कर दिया। अब क्या करें, या तो इसको अंदर रख के इसको डिवाइड कर दें, या फिर एक और तरीका भी है वो आप कर लें। क्या करें, ये नीचे वाला +1 है ना, इसको ऊपर वाला सेम बना दें। कैसे बनाएंगे, ये देखें, cos 2x, ये +1 है तो मैंने क्या +1 भी कर दिया, -1 भी कर दिया, और ये -1 ये वैसे का वैसे आ गया। ठीक है, cos 2x प्लस 1 dx। क्या किया बच्चों, मैंने बनाना था cos 2x प्लस 1, तो मैंने क्या किया, +1 भी कर दिया और -1 भी कर दिया, ये -1 ये वैसे का वैसे आ गया। ठीक हो गया। अब क्या हुआ, इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये बन गया cos 2x प्लस 1, ठीक है, -2, क्या बना है, cos 2x प्लस 1, ठीक है, माइनस का 2 ओवर cos 2x प्लस 1 dx। अब क्या करें, इसको अलग ले लें, अलग अलग डिवाइड कर दें बच्चों। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों cos 2x प्लस 1 ओवर cos 2x प्लस 1, ये बनेगा माइनस का 2 ओवर, हाँ जी, cos 2x प्लस 1 dx। अलग अलग डिवाइड कर दिया, ये बच्चों इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर मेरा आ गया 1 - 2, हाँ जी, cos 2x प्लस 1 dx। ठीक हो गया। चलें बच्चों, अब क्या करें, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, हाँ जी, इसको अलग इंटीग्रेट कर दें, ये बन जाएगा 1 dx, माइनस का 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा, हाँ जी, dx ओवर, हाँ जी, 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x। अब इसका क्या करें, अब इसके पास मेरे पास एक फार्मूला होता है, हम वो फार्मूला लगा देते हैं, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन तो मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर आया गया है cos स्क्वायर x होता है फार्मूला 1 प्लस cos 2x ओवर 2 है, ये फॉर्म वही बन गई, 2 को इधर ले आए तो 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। क्लियर हो गया बच्चों, तो इसकी वैल्यू इसकी जगह ये पुट कर दें। हाँ जी, तो यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, वो तो x आ जाएगी, -2, हाँ जी, ये बन जाएगा 1 ओवर 1 प्लस cos 2x किसके इक्वल होता है, 2 cos स्क्वायर x dx के।
तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 1/cos क्या होता है, सीकेंड, तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स। लो जी, क्वेश्चन ही हल हो गया। इतनी सी बात थी बच्चों, परेशान हो रहे थे आप। तो 1 + cos 2x को लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर एक्स dx, ऐसे आएगा ना, 1 + cos स्क्वायर एक्स = सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, और सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x, तो वो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 1 + cos स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। इसकी जगह ये लिख दिए, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x होती है, और यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। देख लें बच्चों, ठीक है, कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप देख लें। ठीक हो गया, चलें जी, लास्ट टॉपिक, लास्ट पार्ट करते हैं जी बच्चों। लास्ट बहुत ही आसान है, tan स्क्वायर एक्स dx क्या कहता है, इसको इंटीग्रेट करें। अब मेरे पास इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप मुझे वो फंक्शन निकाल के दें जिसका डेरिवेटिव लूँ तो tan स्क्वायर एक्स है। तो मेरे पास ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसका डेरिवेटिव लूँ तो मेरे पास tan स्क्वायर एक्स है। तो मेरे पास एक फार्मूला है, 1 + tan स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, = सीकेंड स्क्वायर एक्स के हैं। तो यहाँ से tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, tan स्क्वायर एक्स = क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स - 1। तो यहाँ पे बच्चों पुट कर दें, tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी सीकेंड स्क्वायर एक्स - 1। लो जी, क्वेश्चन ही हल हो गया बच्चों, इतनी सी बात थी। सीकेंड स्क्वायर एक्स dx माइनस अलग अलग इंटीग्रेट कर दें। अब सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है कि वो फंक्शन बताओ जिसका डेरिवेटिव लूँ तो सीकेंड स्क्वायर एक्स है, तो मेरे पास है पड़ा tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स, और सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan x - 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होगी, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। लो जी, इसी के साथ ही मेरा क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई, एंड हो गई। एक एक पार्ट करके दिया बच्चों आपको, ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों को, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।